तैयार रहिए, स्टार्ट। पिछले कुछ वर्षों में बच्चों में परीक्षा का तनाव कुछ अधिक देखा जा रहा है। विराम। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। विराम। ऐसे में विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव कम करने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। स्टॉप। इसी कड़ी में पहले पाठ्यक्रम का बोझ कम किया गया, फिर प्रश्न पत्रों को व्यावहारिक और अपेक्षाकृत आसान बनाया गया। विराम। अब नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करने की घोषणा की है। विराम। माना जा रहा है कि इससे विद्यार्थियों पर परीक्षा का मनोवैज्ञानिक दबाव कम होगा और उन्हें अपना परिणाम सुधारने का अधिक मौका मिलेगा। विराम। निश्चित रूप से 2 चरण में परीक्षा होने से विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेंगे। विराम। पैरा। परीक्षा के दिनों में CBSE के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कॉल की बाढ़ विद्यार्थियों के तनाव का खुलासा करती है। विराम। NCERT के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 81% विद्यार्थियों ने पढ़ाई, परीक्षा और नतीजों को एंजाइटी का कारण बताया था। विराम। इस तनाव का विभिन्न स्तर पर सामना करना पड़ता है। विराम। एंजाइटी, चिंता, भावुकता और डर जैसे शब्द परीक्षाओं से जुड़ गए हैं। विराम। पैरा। हमारी परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों पर परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का दबाव होता है। विराम। इस दबाव के कारण जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण की हमारी परंपरा प्रभावित हुई है। विराम। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के सीखने, जानने एवं मूल्यांकन के समग्र दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। विराम। अभी तक पाठ्यक्रम ऊंची नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता था। विराम। अब कौशल विकास पर अधिक जोर दिया गया है। विराम। खास बात यह है कि कक्षा को जितना जीवंत बनाया जा सके उतना ही अच्छा है, जिसमें शिक्षक प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे। विराम। पाठ्यक्रम को तैयार करने और मूल्यांकन का काम इस तरह किया जाए कि विद्यार्थियों में विकासशील मानसिकता को बढ़ावा मिले। विराम। प्रतियोगी परीक्षाओं व विश्वविद्यालयों में दाखिले आदि को लेकर पहले ही केंद्रीकृत व्यवस्था है, इसलिए जो विद्यार्थी उच्च शिक्षण के लिए जाना चाहते हैं उन्हें भी नई व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं होगी। विराम। पैरा। इन सब के बीच हमें ध्यान रखना होगा कि परीक्षाओं को आसान बनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों के तनाव को कम करना है। विराम। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परीक्षा को लेकर लापरवाह हो जाएं और इसे गंभीरता से लेना ही बंद कर दें। विराम। अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी कवायद ही अपना उद्देश्य खो देगी। विराम। ऐसे में विद्यार्थियों को स्व अनुशासन बरतना होगा। विराम। इस कार्य में सफल होंगे तभी विद्यार्थी परीक्षा को उत्सव के रूप में मना सकेंगे। विराम। पैरा। कहते हैं माँ बनना हर विवाहित महिला का सपना होता है। विराम। उसे पूरा करने के लिए माँ 9 माह तक अपनी संतान को कोख में रखकर हर दर्द सहती है। विराम। प्रसव का समय नजदीक आने पर परिजन बड़ी आस से प्रसूता को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम में हावी भ्रष्टाचार के चलते उन्हें सुविधा शुल्क देना पड़ता है। विराम। राजस्थान में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में प्रसूता के साथ हुई लापरवाही ने सरकारी सिस्टम को कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया। विराम। प्रसूता का बहता खून
नर्सिंग कर्मियों को नहीं दिखा विराम, उनको दिखा तो नोटों का हरा रंग विराम। मानवता तो उस समय और शर्मसार हो गई जब प्रसव के लिए सुविधा शुल्क कम मिलने पर पीड़िता को बिना एनेस्थीसिया दिए टांके लगा दिए विराम। प्रसूता चीखती रही विराम। सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रसूताओं को कई सुविधाएं देने का प्रावधान कर रखा है विराम। प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर घर पहुंचाने तथा बेटी के लालन पालन के लिए राजश्री योजना के तहत राशि दी जाती है विराम। पैरा सरकारी अस्पताल में जन्मी बेटियों को जन्म के समय और पहले जन्मदिन पर 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है विराम। इस समय मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, संस्थागत प्रसव योजना, शिशु टीकाकरण योजना समेत अन्य योजनाएं चल रही हैं विराम। इसके पीछे सरकार की मंशा घर में प्रसव के कारण प्रसूताओं की मौत के बढ़ते आंकड़े को कम करना है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अलग ही खेल चल रहा है विराम। सुविधा शुल्क नहीं देने वाली प्रसूताओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है विराम। जिन परिजनों ने चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की सेवा पूजा कर दी, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है विराम। ऐसे में गरीब तबके के लिए सरकारी अस्पताल में प्रसव कराना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है विराम। सरकारी अस्पताल में हालात यह है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी के समय निजी सेंटर पर महिला मरीज को देखते नजर आ जाएंगे विराम। कई बार वार्ड में काम करने वाली महिला कर्मचारी सुविधा व देखभाल के लिए अलग से वसूली करती नजर आती है विराम। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता विराम। इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम में सुधार किया जाए विराम। सरकारी स्तर पर कड़ी मॉनिटरिंग होनी चाहिए विराम। अवैध रूप से वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो विराम।